फाड़ रखा हुआ है इसका खूब सारा, इधर देख रहे होंगे आप, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उन्हें लिटा रखा है। तो यार खूब सारा एक छिलका टाइप का निकल रखा, पूरा उधेड़ रखा है। ये वाली रोड कालिंका के लिए जा रही है, सीधे कालिंका मंदिर के लिए, और सामने कोने से कटी हुई रोड यहाँ से और सीधे बुरासपानी के लिए। क्या कर रखा है यहाँ पे, जो 500 लीटर की टंकी रखी हुई है बाथरूम के ऊपर, तो उसके बाहर से क्या कर रखा है कि लोहे की जाली लगा रही है। ऊपरी सतह होती है वो भीगी हुई थी। सुबह को जब देखा था, कल रात को 1-2 ढाई बजे के लगभग बारिश हो रही। बस ठीक है सीमेंट और टंकी वगैरह है, चलो सही है। तो बढ़िया है भाई, बिल्डिंग मटेरियल का जो है कि सामान उतर गया है भाई साहब का है, मिस्त्री जी का। तो इनका लेंटर की तैयारी है और ये आ रहा लेंटर का सामान। का मैं देने गोबर मॉल का मैं देना मैडम मैं है क्या मैडम तो देना क्या मैडम थे मक्खा सिंह रोटी खा ली, मक्खा सिंह रोटी खा ली है। आज टाइम कति होना चाहिए 9 बजे का वाला ना, 9 शो ऊपर बोल भाई। अरे तुझे एक ड्रम पर किले घुसणी भाई, हेलो ये था जुलड़ खराब होना चाहिए। या बस ठीक है हाँ है भाई। जैक वाले डंपर का फायदा, उतारना नहीं पड़ता है, तो जो है कि एक ही सामने ऐसे उतर जाता है। सिंह रामनगर जी से क्या तो शिवपुर जी जाए। अच्छा और अनिल सिंह क्या हाल चाल। तो यहाँ पे आ रहा भाई दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल का सामान, तो जो कि हमारे भाई साहब का है, मिस्त्री जी का। तो इनका लेंटर की तैयारी है और ये आ रहा लेंटर का सामान। रोड़ी आ रही है, रेता आ गया, सीमेंट आ गया भाई। तो जो है कि अब 1-2 दिन में लेंटर की तैयारी है। हमारे सूर्य भैया भी आ गए हैं अपने घोड़े खच्चर लेके, तो सूर्य भैया की ड्यूटी लग गई अब 2-4 दिन है सूर्य भैया। चलो सही है, घोड़े खच्चर अभी उधर चल रहे हैं वो बंजर खेतों में। तो जो है कि अब थोड़ी देर में सूर्य भाई भी लग जाएंगे सप्लाई पे। तो हमारे साको भैया भी पहुंच गए बस सुबह है साकदा डंपर उतार क्या उतार है सीमेंट और टंकी वगैरह है। चलो सही है। तो बढ़िया है भाई, बिल्डिंग मटेरियल का जो है कि सामान उतर गया है। भाई राम कल रात को जो है कि हल्की फुल्की बारिश भी हो गई थी। दिन भर तो मौसम बना हुआ था लेकिन बारिश नहीं हुई, और जैसे ही रात को 12-1 बजे के बाद बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन हल्की फुल्की हुई, ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन जो है कि हल्का फुल्का भी हो गया तो बहुत है। जो खेत वगैरह पा रखे हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हल्का सा गीला लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल धूल उड़ रही थी। तो जो है कि हल्की फुल्की बारिश हो ही गई कल को। ये फिर दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत, मेरे गांव का नाम है। कल के दिन भर जो है कि बादल लगे हुए थे सुबह से ही, और काफ़ी ठंड का माहौल बना हुआ था। लेकिन आज के दिन देख सकते हैं एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं आसमान पे। पूरा नीला आसमान हो रखा है और चट वाली धूप लगी हुई है, हवा हो रही है हल्की फुल्की, और बाकी बादल तो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो है कि कल के दिन भर मौसम ख़राब हो रखा था, और दिन भर क्या हुआ कि हल्के फुल्के छींटे पड़ रहे थे, यानी नामात्रा का ही लगा लो। लेकिन जो है कि रात को बारिश आनी शुरू हो गई थी। तो जो है कि सुबह देखा तो चौक वगैरह या खेत वगैरह जो भी है वो सारे गीले हो रखे थे। तो जो है कि हल्की फुल्की बारिश कल हो ही गई। और दुकान के थोड़ा सा जस्ट नीचे को आ रखा था, यहाँ पे एक पुरानी सी शिवालय है, तो मैं भी यहीं पे बैठ रखा था क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अच्छे आते हैं। तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, तो जो है कि वीडियो भी अपलोड हो गई है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारे यहाँ जो BSNL का टावर लगा हुआ है माँ वैष्णो देवी के धार पे ऊपर जूनियागढ़ी में, तो क्या है भाई दोस्तों, जिस दिन से वो टावर चालू हुआ उस दिन से नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही खोजनी पड़ रही है जगह कि कहाँ पे नेटवर्क आएंगे और कहाँ पे वीडियो अपलोड होगी। तो जब सरायखेत जाना होता तो तब तो वहाँ हो जाती है, वहाँ पे नेटवर्क अच्छे आते हैं सरायखेत मार्केट में, लेकिन हमारे इस तरफ को कम आते हैं। तो जो है कि यहाँ पे नेटवर्क अच्छे आ रहे थे और वीडियो भी अपलोड हो गई भाई।
के ठीक 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, लंच भी हो गया है। और अभी जो थोड़ी देर पहले आपने गाड़ी वगैरह देखी होगी इधर को जाते समय, तो वो जा रही थी भाई दोस्तों शादी की बसें। आज है हमारे नज़दीकी गांव मटकानी में शादी लड़की की। तो जो है कि शादी आ रखी है उपरकाल से थोड़ा सा आगे जाके, यानी उलानी गांव से। तो जो है कि वनडे बारात है। अब जो है कि हमारे पहाड़ों में भी क्या हो रहा है कि वनडे शादियाँ हो रही हैं। नहीं तो पहले क्या होता कि डे नाइट शादियाँ होती थी, यानी आज शादी ने आना है कल जाना है। तो ऐसी शादियाँ अब धीरे धीरे करके कम हो रही है, वनडे ही शादियाँ हो रही हैं। तो अभी शादी की गाड़ी जा रही है, तो वनडे बारात है वो थोड़ी देर में वापस हो जाएगी भाई। अब शादियों में क्या है कि ड्रोन वाला सिस्टम भी हो गया है, क्योंकि ड्रोन वाले को स्पेशल बुकिंग दी जाती है। तो जो है कि इस शादी में भी ड्रोन उड़ाया जा रहा था, तो देखा होगा आपने यहीं पे उड़ाया था उन्होंने। तो जो है कि यहाँ से एक शॉट लिया उन्होंने पूरा हमारे इस एरिया का और शादियों की बसों की। अभी मटकानी जा रखी थी बारात, तो उसका सामान जाता हुआ देख सकते हैं आप। गाड़ी के छत में जा रहा है, दुल्हन के सेट से जो भी सामान मिलता है तो दूल्हे वाले ले जाते हैं। तो कुछ कुछ बाराती जा रहे हैं, अभी बारात की बसें आई नहीं। तो जो है कि वनडे बारात है, तो थोड़ी देर में आने वाली होगी। यहाँ सामने ही है मटकानी, यहाँ से कम 4 किलोमीटर। तो थोड़ी देर में आने वाली है। जो है कि आज राशन मिल रही है, तो जो है कि भीड़भाड़ी है सुबह से, और बाकी लोग बाग भी हैं। और मौसम देख सकते हैं भाई, सुबह साफ था और फिर अभी के टाइम पे बादल आने शुरू हो गए हैं। इधर से काले काले बादल आ रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर से, हमारे गांव की तरफ भी बादल है। बारिश से जो है कि इस जंगल में जो आग लगी हुई थी, तो अब इसमें भी जो है कि घास उगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसी आग धधक रही थी इस जंगल में। तो कल रात को क्या हुआ कि हल्की फुल्की बारिश जो है कि आई गई। काफ़ी टाइम से आज थी, लेकिन उतनी बारिश तो हुई नहीं। लेकिन जो धरती की ऊपरी सतह होती है वो भीगी हुई थी। सुबह को जब देखा था, कल रात को 2-2:30 बजे के लगभग बारिश हो रही थी। तो जो है कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जंगल में, और जो है कि अब घास उगनी शुरू हो जाए। बंदरों का आतंक इतना हो गया है स्कूल में कि क्या बताएं। तो उनके लिए क्या कर रखा है, यहाँ पे जो 500 लीटर की टंकी रखी हुई है बाथरूम के ऊपर, तो उसके बाहर से क्या कर रखा है कि लोहे की जाली लगा रखी, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि बंदर क्या होता है कि जैसे दिन में धूप वगैरह में क्या होता है कि टंकी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें नहाना शुरू कर देते हैं भाई। तो जिसकी वजह से कि पानी भी बेकार हो जाता है, गंदा भी हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या कर रखा कि इस पर जाली लगा रखी है। और ये जूनियर स्कूल है कफलगांव का, और यहाँ से ये नीचे वाला प्राइमरी स्कूल है भाई। प्राइमरी स्कूल के लिए और जूनियर स्कूल के लिए यही ग्राउंड है, तो इसमें खेलते हैं बच्चे इंटरवल। यहाँ से जो है कि हमारे 4-5 गाँव के नज़ारे दिखाई देते हैं। सामने जूनिया गढ़ी है जहाँ की BSNL का टावर लगा है। सामने है भाई सुहागोल गाँव, इस तरफ को है उड़िया सेन गाँव, और ये वाला सामने है कफल गाँव, और इस तरफ को है हमारा गाँव। तो जो है कि हमारे 4-5 गाँव के यहाँ से नज़ारे दिखाई देते हैं स्कूल के सामने से, और काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं भाई। इस तरफ को जो है कि ये वाली रोड जो देख रहे हैं आप, ये वाली रोड है भाई दोस्तों बुरस्वानी के लिए। तो जो कि हाल ही में अभी 2.5-3 साल हो रहे हैं इस रोड को बने हुए। ये नीचे वाली रोड कालिंका के लिए जा रही है, सीधे कालिंका मंदिर के लिए, और सामने कोने से कटी हुई है रोड यहाँ से और सीधे बुरस्वानी के लिए। तो जो कि 3.5-4 किलोमीटर की रोड है ये टोटल, यहाँ से लेके और बुरस्वानी तक। तो इसका साथ साथ में क्या हो गया था कि काम के साथ साथ रोड भी पक्की हो गई थी भाई। तो जिसकी वजह से कि ये रोड क्या है कि जगह जगह पे टूटनी शुरू हो गई। क्योंकि जब रोड बनती है तो उसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए, यानी टाइट होने के लिए। तो इस रोड में उतने वाहन चले नहीं रोड बनने के बाद। तो जो है कि कच्चे में ही इन्होंने डामर कर दिया। डामर तो ठीक है अभी वैसे, लेकिन क्या है कि जगह जगह पे कलमट बैठ गए हैं, पक्के कलमट बन रखे हैं, लेकिन वो चटक गए हैं जगह जगह से। और काफ़ी सामने रोड भी बैठ रखी है भाई, यहाँ से बुरस्वानी तक काफ़ी जगह रोड ख़राब भी हो रही है। बादल जो है कि पश्चिम दिशा से देख सकते हैं आप, खूब सारे आने शुरू हो गए हैं, और काले काले बादल हैं भाई, ये देख सकते हैं। तो जो है कि बारिश और चाहिए हमारे पहाड़ों के लिए, बारिश हुई कहाँ है भी जिस हिसाब से चाहिए। तो जो है कि काले काले बादल आ रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि कल ही से लगा लो, कल शाम को बारिश आई थी, तो जो है कि फिर रात का मौसम बनना शुरू हो गया है।
तो ये देख सकते हैं भाई सूर्य अस्त होने वाला है थोड़ी देर में, और उसी साइड से क्या है कि काले काले बादल आने शुरू हो गए हैं। इस तरफ से भी हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, तो जो है कि बाकी इस तरफ को खाली है, लेकिन इस तरफ से और ये पीछे की तरफ से फिर से बादल आने चालू हो गए। इस तरफ को क्या हो गया कि लोगों ने भेड़ बकरी पालना काफ़ी मात्रा में कम भी कर दी है। तो जो है कि ये चीड़ के पेड़ों में नहीं तो आपको ये खाली खाली दिखाई देते, क्योंकि ठंडियों के जो 2-3 महीने होते हैं तो उनके लिए चीड़ बाँस वगैरह काट के लाना पड़ता है घर में। तो जो है कि आजकल क्या हो गया कि हमारे पास इस तरफ को ज़्यादातर लोगों ने भेड़ और बकरी वगैरह पालना कम कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से कि पेड़ों में जो चीड़ है वो जैसे का तैसा ही है भाई। नहीं तो ठंडियों में क्या होता था कि इस टाइम सभी के सभी जंगल में चले जाते थे, यदि इस तरफ को भी आ जाते थे तो क्या है कि चीड़ वगैरह लेने के लिए सभी आते थे। लेकिन अब लोगों के पास गिनती के एक गाँव में 1-2 परिवारों के पास ही भेड़ बकरी हैं, ऐसे ही हमारे गाँव में भी है। तो क्या है कि अब जो कि चीड़ के पेड़ों की ज़्यादा वैसे जो पत्तियां हैं लेनी जा रही हैं लोग बाग। तो इस तरीके से भाई देख सकते हैं आप हमारे पहाड़ों में अब जो है कि लोग बाग भेड़ और बकरी वगैरह पालना भी कम कर रहे हैं। और कारण क्या है कि हमारे इस तरफ को भाई दोस्तों चारा नहीं है, जंगल नहीं है उतने बड़े कि जिससे कि भेड़ बकरी वगैरह पाली जाए। पहले क्या होता था कि हमारे जंगलों में आग उतनी नहीं लगती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि खूब सारी आग लगनी शुरू हो गई है, तो जिसकी वजह से कि चारा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप पूरा जंगल काला हो गया। नहीं तो इधर क्या था कि भेड़ बकरी वगैरह चरने आती थी। जो सुबह आज हमारे गांव का बिल्डिंग मटेरियल का सामान आया था, तो उसका क्या है कि घोड़े खच्चर लगातार से लगे हुए हैं। तो जो कि हमारे सूरी भाई हैं 100 गोल के, तो उनके पास 3 खच्चर हैं। एक खच्चर अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। एक खच्चर यहाँ पे चल रहा है, और लास्ट ही चक्कर था उसका सीमेंट ले गया वो आज, क्योंकि सीमेंट रोड पे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और क्योंकि बारिश का मौसम भी बन रहा है, तो जिसके चक्कर में उसने आज सीमेंट को ढोया। तो लास्ट चक्कर था, बोला था 4 कट्टे हैं, 2 ही खच्चर ले गया, एक को यहाँ छोड़ गया भाई। अब ये कुत्ता है भाई दोस्तों, दिन में से यहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन इसको यार खूब सारा फाड़ रखा, देख सकते हैं। इसके गले के नीचे ना क्या हो रखा कि पूरा उधेड़ रखा है यार। तो जो है कि मैंने दवा तो लगा दी थी। चुप 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 चुप, ये देखिए इधर फाड़ रखा भाई इसका खूब सारा, इधर देख रहे होंगे आप, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उन्हें लिटा रखा है। तो यार खूब सारा एक छिलका टाइप का निकल रखा, पूरा उधेड़ रखा है इसको। अब बंदरों ने उधेड़ा या कुत्तों ने उधेड़ा भगवान जाने, लेकिन पता नहीं किसका है। तो ये सुबह से मेरे साथ ही है। वैसे दवा मैंने लगा दी है, तो एक है छिड़काने वाला होता है, वो गाय भैंसों के लिए भी आया था बीच में जब फंगस वाली बीमारी आई थी, तो घाव के लिए है वो, तो मैंने दवा लगा दी है वैसे। तो यार देखते हैं, अब शायद मेरे साथ ही आएगा। फिर वहाँ पे एक हमारा एक लालू कुत्ता है गाँव का, तो हमारे घर पे ही रहता है, तो यार कहीं वो भी ना काटे इसको यार। तो यार इसकी तो हालत ख़राब हो गई आज, अभी कुत्तों ने भी काटा उसको, तो बड़ी मुश्किल से बचा के मैंने यहाँ लिटा रखा उसको। अब देखते हैं, पता नहीं किसका है।